जय हिंद वॉरियर्स। एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आए हैं, जो भी बच्चों ने मुझे बताए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एकदम सटीक तरीके से आप सभी लोगों तक लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में। आज 25 सितंबर है और आज के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो भाई सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इसमें पहला क्वेश्चन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ बच्चे उसमें बता रहे थे कि अ पर्सन हु स्टडीज स्टडी ऑफ हु स्टडीज साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, या कुछ बच्चों ने बताया साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये जियोलॉजी होता है और अगर पर्सन जुड़ा तो जियोलॉजिस्ट हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन आया था फ्यू ऑफ फ्यू दो फ्यू, जैसे हमने लिख दिया शायद दो फ्यू का था, ही हैज रेड ब्लैंक बुक्स that he had in his library। तो ये कह रहा कि वो पढ़ लिया है उन बुक्स को दैट ही हैड इन हिज लाइब्रेरी, जो कि उसकी लाइब्रेरी में थी। तो कह रहा वो उन थोड़ी सी किताबों को पढ़ लिया जो लाइब्रेरी में थी। अब यहाँ टोटल की बात किया तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, दो फ्यू। तो एक बार फ्यू ऑफ फ्यू, दो फ्यू, लिटिल और लिटिल द लिटिल, मैंने मेमोरी बेस्ड ऐसे मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन बना दिया है। बाकी क्वेश्चन यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से आया था। अगला मैसिव का सिनोनिम पूछा हुआ था। तो एनॉर्मस है, जाइगेंटिक है, कोलोजल है, इमेंस है, हेफ्टी है, और बाकी ढेर सारे मैंने ऑलरेडी लिखा रखे थे। ठीक है, और इसका मतलब वेरी लार्ज, हैवी या पावरफुल। एंटोनिम बन जाएगा टीनी, पेटाइट, लाइट। अगला स्मॉल और सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक। अगला एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आया हुआ था, स्पेलिंग करेक्शन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन हार्डली स्कैर्सली के साथ पेयर, व्हेन या बिफोर, और कुछ बच्चे उसमें बता रहे थे कि नो सूनर के साथ में देन का पेयर आया हुआ। तो क्वेश्चन मतलब यहीं से आया हुआ है, इसको आपको ध्यान करके जाना है। यह कंजंक्शन से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन कहाँ से मिला है बेटा, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा था, जो कि कंसिडरेबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का सिनोनिम भी आया हुआ है, जिसमें काइंड, जनरस या वेल ये हो जाएगा, इसकी मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिनोनिम काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, चैरिटेबल, जनरस या ह्यूमन। सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएंगे, मेलीवोलेंट, क्रूएल, सेल्फिश, अनकाइंड या मैलिशियस। आगे हम इसी के साथ बढ़ेंगे। ग्लोरी, ग्लोरी वर्ड का एंटोनिम पूछा। ग्लोरी मतलब होता है ग्रेट, ऑनर या प्रेज या ब्यूटी, सम्मान वगैरह मिलना। तो इसके सिनोनिम में फेम है, ऑनर है, स्प्लेंडर है, प्रेस्टीज है और ट्रियम्फ है। एंटोनिम क्या बनेगा, डिसग्रेस, शेम, ह्यूमिलिएशन, डिसऑनर या फिर डिफीट। आप लोगों को अगर शिफ्ट में मिला हो क्वेश्चन तो आप लोग भी कमेंट में कमेंट करके बताया करें कि भाई ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में था, इसका ऑप्शन ये था। उससे और भी बच्चों को हेल्प मिलेगा, हम लोग भी और बेहतर आपको बता पाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कैपेबल मतलब ये तो ऑलरेडी एडजेक्टिव फॉर्म ही लिखी हुई है, अब हो सकता है कैपेसिटी वगैरह कुछ ऐसा लिखा रहा हो। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि नन ऑफ दीज गर्ल्स स्लैश आर गिल्टी। तो नन ऑफ से स्टार्ट है तो हमें इज लिखना होगा, आर नहीं लिखेंगे। कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन बेस्ड आया हुआ है। अगला लुक इनटू, लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है भाई, जांच पड़ताल करना। इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इसका मतलब क्या होता है भाई, जांच पड़ताल करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। ये आया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स में, फ्रेजल वर्ब है ये किस में है बेटा, ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मैंने बताया किसके साथ प्रीपोजिशन आता है, हमेशा प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम आता है। मेनी और सोल्जर्स, अब यहाँ हैज या हैव फिलअप करना है तो यहाँ हैज लिखेंगे। मेनी के बाद नाउन जो है ये भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है, डाइड फॉर हिज मदरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है लिखा ही ब्लैंक वर्किंग इन दिस कंपनी 2003। तो कुछ ऐसा आना चाहिए, ही हैज बीन वर्किंग हो सकता है, या ऑप्शन में हैड बीन हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, बट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आया हुआ है। अगला लिखा मोहन सेड, अब यहाँ पर कोई नाम अलग हो सकता है, बच्चे को नाम नहीं याद था, बाकी क्वेश्चन इस टाइप से कि आई हैव ईटन ऑल द एप्पल। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना था बेटा, इसका क्या बनाना था, इनडायरेक्ट बनाना था, जो कि बन जाएगा मोहन सेड
सिंपल है क्वेश्चन, एकदम परेशान नहीं होना, एकदम धैर्य रख के जाना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन एक एक सॉल्व हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही, और पास्ट टेंस हो जाएगा तो ही हैड ईटन ऑल द एप्पल्स। तो एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, दैट इज नरेशन। ये कहाँ से क्वेश्चन आया भाई, ये आया है क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन कहाँ से आपको मिल रहा है, टेंस से रिलेटेड। समझ में आई मेरी बात। आगे देखो, सैवेज, सैवेज शब्द का, सैवेज मतलब होता है जंगली, या सैवेज मीन्स होता है असभ्य। तो चाहे जंगली कह लो चाहे असभ्य कह लो, दोनों बातें एक ही है। इसका एंटोनिम हमसे पूछा गया था कि इसका भाई एंटोनिम क्या है, तो इसका मतलब होता है वायलेंट या अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो देखो, ब्रूटल है, फियर्स है, बारबेरिक, विशियस या फेरोसियस है सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, सिविलाइज्ड है, काइंड है, टेम है, या कंपैशनेट बन जाएगा, ये सब एंटोनिम। आगे हम बढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस से एक क्वेश्चन था, पीक्यूआरएस से एक क्वेश्चन था, साथ ही साथ पैसेज से एक क्वेश्चन था। तो प्यारे मित्रों, ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे जो एयरफोर्स के नए बैचेज हैं वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 AM सुबह 7 बजे एकदम बेहतरीन टाइम है। 8 अक्टूबर से एयरफोर्स के हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग 5 अक्टूबर को एक बेहतरीन सेमिनार कर रहे हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड होने वाला है। तो जल्द से जल्द इसमें इस नंबर पे कॉल अभी आप कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते रहें ऐसी ही जानकारियों के लिए। जय हिंद सभी को।